अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर। अब तक 35 जिलों से नुक्कड़ बहस और अब देखिए यूपी के फिरोजाबाद से नुक्कड़ बहस। फिरोजाबाद यूपी का एक ऐसा जिला जहां की चूड़ियां घर घर में महिलाओं की कलाई में सजती है। झूमर से लेकर कांच के सजावटी सामान के कारोबार के लिए मशहूर है फिरोजाबाद। 4 लाख मजदूरों को रोजगार देने वाले फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबार का टर्नओवर करीब 4000 करोड़ का है। यहाँ करीब 500 कांच फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन बावजूद इसके इलाके में गरीबी पसरी हुई है, तो वहीं बाल मजदूरी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। फिरोजाबाद की स्थिति तो साहब इस समय काफ़ी चिंताजनक है और फिरोजाबाद की जनता सिर्फ यही चाहती है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम हमें पूर्ण रूप से दी जाए। सड़क है, बिजली है, पानी है, इसकी समस्याएं फिरोजाबाद की जनता चाहती है कि पहले उन्हें वो सब मुहैया कराई जाए। सुरक्षा है। 2010 में एसपी घराने की बहू डिंपल यादव को हराकर यहां से फिल्म अभिनेता राज बब्बर कांग्रेस पार्टी से सांसद बने, लेकिन इस समय एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के भतीजे और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव यहां से एसपी सांसद हैं। फिरोजाबाद में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 एसपी के पास, 1 बीएसपी के पास और 1 बीजेपी के पास है। शहर की खराब सड़कें और ट्रैफिक जाम ने भी यहाँ के कारोबार को धीमा बना दिया है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर आपके घर में चूड़ी का शौक रखने वाले लोग हैं तो आपके घर की कलाइयों में फिरोजाबाद की चूड़ी ज़रूर सजी होगी। हम फिरोजाबाद शहर में हैं, यहाँ की जनता के साथ और नेताओं के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिरोजाबाद को क्या चाहिए और क्या है फिरोजाबाद के पास जिसको लेकर के फिरोजाबाद गर्व महसूस करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो चूड़ी ही है, लेकिन यहाँ पर जो जनता है हम उससे बात करेंगे। सबसे पहले महिलाओं की बारी है, क्योंकि चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं की शौक़ होता है। ये बताइए कि ये जो चूड़ियाँ हैं किस तरह से फिरोज़ाबाद ही चूड़ियों के लिए जाना जाता है और आप लोगों के लिए फिरोज़ाबाद का मायने क्या है? फिरोज़ाबाद सुहाग नगरी है, इसको सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं और यहाँ चूड़ी का बहुत अच्छा काम होता है। कितने हाथों से निकल के ये चूड़ी बनती है, तब जाके चूड़ी तैयार होती है। लेकिन शहर को क्या चाहिए, क्या है समस्याएं यहाँ की? यहाँ की समस्याएं बहुत हैं। देखिए, सबसे पहले तो मज़दूरों को मज़दूरों के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। आए दिन हड़ताल होती है, आए दिन परेशानियाँ होती हैं। दूसरी बात, बच्चे भी यहाँ पे काम करते हैं, बिजली की, पानी की, हर चीज़ की परेशानी है यहाँ। क्या बाल मजदूरी भी है यहाँ पे? जी बिल्कुल है, यहाँ बाल मजदूरी है, उस पर रोक होने के बावजूद चलती है। और चूड़ी के काम में शायद एक ऑब्स्ट्रक्शन भी यही है कि बाल मजदूरी रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गरीबी रेखा से लोग नीचे रह रहे हैं, तो उन्हें आमदनी का जरिया अपने बच्चों के ज़रिए पूर्ति करनी पड़ती है, तो उसे चाहते हुए भी गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही है, असफल है इसमें। बाल मजदूरी भी यहाँ पर है, तो मेरे ख्याल में जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त उतनी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों की शिक्षा, जिससे गरीबी और उनमें ज्ञान आएगा तो सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे साथ अब नेता भी हैं, तो उनका परिचय दे दें। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव राजनारायण मुन्ना जी हैं। समाजवादी पार्टी से ही शमशाद बाबा भी हैं, प्रत्याशी हैं सपा के। कांग्रेस के अतुल चतुर्वेदी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। बीजेपी के लक्ष्मी नारायण यादव जी हैं। हम सबसे पहले समाजवादी पार्टी से बात करना चाहेंगे। यहाँ पर इतना बड़ा फिरोजाबाद कारोबार का शहर है, लेकिन बाल मजदूरी का कलंक है यहाँ। हमारी पार्टी ने यहाँ बहुत प्रयास किया है। जहाँ बाल मजदूरी का प्रश्न है, इसमें बहुत कमी आई है, लेकिन इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो बच्चों के गार्जियंस हैं उनको ये स्टेप लेना पड़ेगा। कांग्रेस से अतुल जी हैं हमारे साथ। क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? देखिए, जहाँ तक फिरोज़ाबाद का सवाल है, तो जो पूरे प्रदेश की बदहाली है वो फिरोज़ाबाद में भी है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, फर्जी काम हो रहे हैं कि सड़क बन गई, कुएं खुद गए, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लेकिन इसके अलावा फिरोज़ाबाद के लोकल मुद्दे भी हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि फिरोज़ाबाद में जो उद्योग व्यापार चलता है कांच का,
इसमें महिलाओं की बहुत भागीदारी है। घरों में कॉटेज इंडस्ट्री में महिलाएं काम करती हैं, फैक्ट्रीज़ में भी करती हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी नीति, केंद्र सरकार जो वर्तमान में है और प्रदेश सरकार है, उन्होंने ऐसी कोई नीति नहीं की है। जो और मजदूर भी काम करते हैं और इसके अलावा जो उद्योग चला रहे हैं सभी बदहाल हैं। केंद्र सरकार आप लोगों की है, क्या कर रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से मेरा यहाँ कहना है, केंद्र सरकार के पास जो जो समस्याएं लेकर लोग गए हैं, केंद्र सरकार ने सटीक निर्णय लेते हुए लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया है। समस्याएं, प्रादेशिक समस्याएं बहुत होती हैं। इस समय प्रदेश की जो सरकार है वो समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है और कानून व्यवस्था विशेष रूप से यहाँ का मुख्य मुद्दा है और उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था मुख्य रूप से पूर्ण मुद्दा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विरोधियों पे इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने आपसे ये कहा और मेरे मित्र ने भी कहा कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जेड़ा झाल के रूप में हम पानी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और 2016 और 17 के बीच में इस शहर में पानी आ जाएगा। गंगा जल हम दे रहे हैं। हमारे कानून व्यवस्था के मुद्दे से तुरंत हट जाते हैं आप लोग? सर, कानून मुद्दा पे भी हम आएंगे और शहर की एक एक गली का हमने निर्माण कराया जो आज तक नहीं हुआ। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज हम लेकर के आ रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर हम लेकर के आए, आयुष हॉस्पिटल हम लेकर के आए। कानून व्यवस्था खराब कर, कानून व्यवस्था के विषय में मैं आपको ये बता दूं मान्यवर कि आज तक जो कभी रहा हो यहाँ का इतिहास, न कोई अपहरण हुआ, न किसी भूमि पे कब्जा हुआ, न कोई इस टाइप की कोई भी यहाँ कोई बात नहीं है। केवल विरोधियों का ये काम है। फिरोजाबाद की जनता, यहाँ की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खराब है ही, उद्योग और व्यापार की भी स्थिति खराब है। कोई भी व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहता है, अपना उद्योग लगाना चाहता है, जिस तरह सरकार की अपनी पॉलिसी हुआ करती है, पॉलिसी के तहत उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। बहन जी से डर लग रहा है? बहन जी से हमें क्यों डर लग रहा है? बहन जी तो हमारे डर के मारे इधर से उधर उनके किले टूट रहे हैं कि कभी ये भाग रहे हैं, कभी वो भाग रहे हैं, कभी ये। कांग्रेस की ने कोई भूमिका तलाशी है उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने? देखिए, ये जुलाई का महीना चल रहा है और इस महीने में ही आपको कांग्रेस की गतिविधियां जो कि अभी तक रणनीति बन रही थी वो सामने आती दिखेगी। बीजेपी क्या करेगी? अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है तो बीएसपी से साथ लेगी? क्या एक स्थानीय नेता के तौर पर आप ऐसी कोई राय रखते हैं? हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हमारा प्रांतीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमारी पार्टी को हम बहुमत में तो आएंगे ही आएंगे। निश्चित रूप से कोई कमी पड़ती है तो वो तय करेंगे। हर दल अपनी अपनी बात कह रहा है और मजबूती से सत्ता में आने की बात कह रहा है, लेकिन फिरोज़ाबाद की समस्याएं अपनी जगह पर हैं। सत्ताएं आती जाती रहेंगी, लेकिन फिरोज़ाबाद की जो भूमि है, जो देश में कांच के कारोबार के लिए जानी जाती है, वो कांच का कारोबार ढह रहा है, चरमरा रहा है। उसकी तमाम वजहें हैं जो एक साथ यहाँ पर रखी नहीं जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि नेता यहाँ के कांच के कारोबार को उबारने के लिए अपना दम लगाएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव, एक साल पहले यूपी के हर जिले का हाल। कल देखिए यूपी के आजमगढ़ से नुक्कड़ बहस दोपहर 1:45 पर।